बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक खुशहाल खेती बाड़ी थी। इस गांव में एक छोटा सा खरगोश रहता था। वह बहुत ही खुशनुमा और तेज था। उसकी धूर्तता और तेजी सबके दिलों को मोह लेती थी। एक दिन वह गांव के दूसरे खेत में खुदाई कर रहा था। वहां पर उसने एक गहरे खड़ी मिट्टी में एक छोटा सा पासा देखा। खरगोश की आंखों में दो सोने की मुद्राएं चमक रही थीं। उसने विचार किया, ये मेरी भाग्यशाली दिनचर्या है। मैं इन सोने की मुद्राओं को प्राप्त करना चाहता हूँ। लालची खरगोश ने बिना सोचे समझे उस पासे को अपनी मुंह में ले लिया। लेकिन जैसे ही उसने उसे लिया, वहां से दो और पासे निकल आए। वह चकित हो गया। वह सोचने लगा, मुझे लगता है मैंने अभिशाप उठा लिया है। मेरी बदकिस्मती हो गई है। उसने दौड़ते हुए दौड़ा और उस पासे को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन जितना वह भागता, पासे उतने ही बढ़ते चले जाते थे। लालची खरगोश ने आखिरकार हार मान ली। वह खुद को एक छोटे से गुफा में छिपा लिया और रोने लगा। उस समय वहां से एक समझदार बंदर गुजर रहा था। उसने खरगोश को रोते हुए देखा और पूछा, यहां क्या हुआ है? खरगोश भैया, आप रो क्यों रहे हो? लालची खरगोश ने अपनी कहानी सुनाई। मुझे सोने की मुद्राओं की तलाश हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें लिया, दूसरे पासे निकल आए। और जब मैंने उनके पीछे भागी, वे और भी बढ़ गए। अब मेरे पास बहुत सारे पासे हैं और मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। बंदर ने खरगोश को समझाया, खरगोश भैया, ये सोने की मुद्राएं सिर्फ एक माया है। वे खुद की भरपूरता के साथ आते हैं, लेकिन आप उनके पीछे भागते रहोगे तो आपकी भरपूरता कभी पूरी नहीं होगी। खरगोश ने बंदर की बातों को समझा और उसने सोने की मुद्राएं छोड़ दीं। वह आखिरकार अपनी दौलत का आनंद लेने लगा। उसने देखा कि जीवन में आराम और सुख की खुशियां सोने की मुद्राओं से नहीं आती, बल्कि वह स्वार्थप्रता के बंधन से मुक्त होकर मिलती है। लालची खरगोश ने अपनी भूल सीखी और वह समझ गया कि साझा करने और दूसरों की मदद करने में खुशी और संतुष्टि होती है। वह अब एक नया नियम अपनाने का फैसला किया। अब से मैं दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहूंगा और अपनी लालच को दूर रखूंगा। इस तरह खरगोश ने एक सच्ची मित्रता और दयालुता का अनुभव किया और उसने खुशहाल जीवन जीना सीख लिया। यह गाथा हमें याद दिलाती है कि लालच से हमेशा दूर रहना चाहिए और सदा दूसरों की मदद करने की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। ऐसी और भी शिक्षाप्रद और मज़ेदार कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।